हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि रीजनिंग का हम कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कराने वाले हैं, तो आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पे रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर आ गई हूँ। मैं डेली आप लोगों के लिए एक चैप्टर कराऊँगी। हो सकता है चैप्टर लॉन्ग हो तो एक चैप्टर के 2 पार्ट 3 पार्ट बन सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण, जिसे हिंदी में बोलेंगे सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनोलॉजी टेस्ट। इससे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। और जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, वो अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर जो एनोलॉजी टेस्ट के क्वेश्चन है ना, वो कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, चाहे आपका एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप लोगों को कंप्लीट इसे क्लास देखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके साथ आपका काफ़ी अच्छा रीजनिंग में अगर कमज़ोर होंगे तो बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोगों को देखना है। मैं पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स आपको कराऊंगी यहाँ पे रीजनिंग का, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोगों को बस क्या करना है कि आपको क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, देखना है और कमेंट करना है प्यारा प्यारा सा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया, एनोलॉजी टेस्ट यानी कि सादृश्यता परीक्षण है। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और कैसे आते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार हम डेली आपको पूरा वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, टाल्क का स्पीक से एक खास संबंध है, उसी तरह ऑनेस्ट का ट्रूथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए लिसन का संबंध डॉट डॉट से है। तो देखिए, टाल्क मतलब होता है बोलना। ठीक, टाल्क मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। टाल्क मतलब होता है बात करना। ठीक, टाल्क मतलब होता है बोलना, बात करना, और स्पीक मतलब होता है बोलना। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि इंग्लिश में बोली तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की सिनोनिम से हैं। ठीक, यानी कि पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदारी, और ट्रूथफुल का क्या मतलब होता है, ट्रूथफुल का मतलब होता है सच्चा, यानी कि ये भी दोनों पर्यायवाची है। तो ये हमसे पूछा है, अगर आप लोगों को मीनिंग का अर्थ पता नहीं होगा तो बताइए आप लोग इसे कहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिसन का मतलब हो जाता है सुनना, और यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन देखेंगे तो म्यूजिक का मतलब होता है संगीत, ईयर का मतलब कान होता है, हियर मतलब क्या होता है सुनो, और इग्नोर मतलब तो पता ही है अनदेखा करना। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिसन का संबंध वो हो जाएगा हियर से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर मीनिंग याद नहीं है तो आप लोगों को साथ में मीनिंग याद भी करते जाना है, लिखते भी जाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अदालत जिस प्रकार से संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अदालत जो है वो न्याय का केंद्र होता है। ठीक, उसी प्रकार जो है विद्यालय किसका केंद्र होता है, तो भाई विद्यालय से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक, विद्यालय का संबंध जो हो जाएगा वो शिक्षा से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, मैं कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों को कराऊंगी, बस आप लोगों को डेली यहाँ पे ज्वाइन होना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्तन संबंधित है चम्मच से तो कैलेंडर संबंधित है। देखिए बर्तन संबंधित है चम्मच से तो कैलेंडर किससे संबंधित है। तो देखिए चम्मच जो है वो बर्तन के अंतर्गत आता है, चम्मच बर्तन के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार जो है तारीख जो होगी यहाँ पे कैलेंडर के अंतर्गत क्या आएगी, भाई कैलेंडर में हम तारीख देखते हैं। ठीक, डेट देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलेंडर संबंधित है तारीख से, यानी कि दिनांक से, डेट से। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है। कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का किससे है। तो देखिए कंकाल जो होता है वो शरीर को ढांचा प्रदान करता है। ठीक, कंकाल जो है शरीर को ढांचा प्रदान करता है। उसी प्रकार व्याकरण जो है वो भाषा को ढांचा प्रदान करता है, यानी कि व्याकरण का जो संबंध हो जाएगा वो भाषा से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बस थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना है। देखिए एसएससी सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है उसी प्रकार
क्रूरता किससे संबंधित है? देखिए, दया का संबंध सद्गुण से है, तो क्रूरता का संबंध किससे हो गया? देखिए, दया सद्गुणों में से एक गुण है। दया क्या होता है? सद्गुणों में से एक गुण है। उसी प्रकार जो ये क्रूरता है, क्रूरता दुराचारितों में से एक अवगुण है। ठीक, दुराचारितों में से एक अवगुण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्रूरता का संबंध दुराचारिता से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार संसद का निम्न में से किससे संबंध है? बताइए, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार संसद का निम्न में से किससे संबंध है? तो देखिए, न्यायाधीश का काम क्या होता है? न्याय देना। न्यायाधीश का काम होता है न्याय देना। उसी प्रकार संसद का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, संसद का क्या काम होता है? कानून बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संसद का काम कानून बनाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा 100%। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार आम संबंधित है फल से उसी प्रकार मूली संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, आम संबंधित है फल से उसी प्रकार मूली किससे संबंधित है? तो देखिए, आम का संबंध फल से है, तो मूली जो होती है वह संबंधित है जड़ से। मूली किससे संबंधित है भाई? जड़ से संबंधित है। ठीक है, मूली जड़ से होती है। चलिए, तो ऑप्शन इसका जो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे हो, ये बी हो जाएगा और ये वाला सी हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा, जड़ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से उसी प्रकार अस्पताल संबंधित है। तो बताइए, स्कूल संबंधित है शिक्षा से उसी प्रकार अस्पताल किससे संबंधित है? देखिए, स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है, स्कूल से हमें क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है। उसी प्रकार अस्पताल में क्या किया जाता है? तो भाई अस्पताल में इलाज किया जाता है। ठीक, अस्पताल संबंधित है इलाज से, वहाँ पे व्यक्तियों का, मरीजों का इलाज किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्पताल इलाज से संबंधित है। चलिए अगला हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, कप उसी प्रकार क्रॉकरी से जैसे पेन संबंधित है। देखिए, कप संबंधित है क्रॉकरी से, तो पेन किससे संबंधित होगा? यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, तो आपको बताना है। कप का संबंध क्रॉकरी से है, उसी प्रकार पेन का संबंध कहाँ हो जाएगा? तो पेन का संबंध हो जाएगा स्टेशनरी से। पेन का संबंध स्टेशनरी से हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेन संबंधित है स्टेशनरी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एनालॉजी टेस्ट में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं वहाँ की राजधानियाँ पूछ देता है, कुछ यूनिट से पूछ देता है, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है ना, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, 100% आपको क्वेश्चन पूरा याद हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है NQ उसी प्रकार संबंधित है SV से, जिस प्रकार DF संबंधित है डॉट 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 से। बताइए, अब हमें इसमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, NQ, N जो होता है हमारा, N की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो N की प्लेस वैल्यू होती है 14। ठीक, N की प्लेस वैल्यू 14 होती है। ठीक, N की। और यहाँ पे देखेंगे तो S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? S की प्लेस वैल्यू 19 होती है। ठीक, कितनी होती है? N की प्लेस वैल्यू, सॉरी, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है। S कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे +5 हो रहा है। ठीक, +5 हो रहा है। अगर Q की बात करें तो Q जो होता है हमारा वो होता है 17 नंबर पे। ठीक, Q 17 नंबर पे होता है, और V जो होता है वो होता है 22 नंबर पे, भी 22 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी +5 हो रहा है। ठीक, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी +5 हो रहा है। ठीक, तो +5 का यहाँ पे जो है गैप है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको भी कर लेते हैं कि जो D और F है, तो इससे D कितने नंबर पे होता है? D 4 नंबर पे होता है, X 6 नंबर पे होता है। तो अगर हम इसमें +5 करेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 पे क्या आता है? I आता है। ठीक है, 9 पे हमारा क्या आता है? I। ऐसे इसमें +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 हो जाएगा। और 11 नंबर पे क्या आता है?
के 11 नंबर पे आता है। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आई के आपको कहाँ दिख रहा है, आई के हमें यहाँ दिख रहा है, तो राइट आंसर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें +5 बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है उस प्रकार से है यहाँ पे आई के, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफ़ी ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको ना बिल्कुल ही अच्छे से याद करना होगा तभी आप कर पाएंगे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्थिनोलॉजिस्ट का संबंध है। देखिए यहाँ पे ऑर्थिनोलॉजिस्ट, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट है। ऑर्थिनोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्थिनोलॉजिस्ट संबंधित है बर्ड से। इसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा, ये हमसे पूछा है। तब आपको पता ही नहीं होगा भाई कि ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या है। तो देखिए जिस प्रकार ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षियों से संबंधित है, ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होता है वो पक्षियों से संबंधित होता है। ठीक, ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षियों से संबंधित होता है। उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है ये क्या होता है, वो मैनकाइंड से संबंधित होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञान, इसका मतलब होता है मानव इसका मतलब होता है मानव विज्ञान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मानव विज्ञान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब आप लोग नहीं देख रहे हैं मैं यहाँ पे कैसे लिख रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा समझिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कबूतर का संबंध यहाँ पे शांति से है, तो सफ़ेद झंडा का संबंध किससे होगा। तो बताइए, कबूतर का संबंध शांति से है तो सफ़ेद झंडा का संबंध किससे होगा, बताइए आप लोग। तो कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ठीक, और उसी प्रकार सफ़ेद झंडा जो होता है वो आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। ठीक, कबूतर शांति का प्रतीक होता है तो सफ़ेद झंडा आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाड़ा का संबंध सुअर से है तो गौशाला का संबंध किससे होगा। बाड़ा का संबंध सुअर से है तो गौशाला का पूछ रहा है। तो देखिए बाड़ा जो होता है वो सुअरों का जो रहने का स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाड़ा कहते हैं। सुअर के जो रहने का स्थान यानी कि सुअर का जो घर होता है जहाँ पे रहते हैं उसे बाड़ा बोला जाता है। तो गौशाला किसे बोला जाता है, ये आप सभी को पता होगा। जहाँ पे गाय के ठहरने का रहने का स्थान होता है उसे गौशाला बोला जाता है। तो गौशाला का संबंध जो होगा वो गाय से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईंट का जिस प्रकार संबंध है राजमिस्त्री से उसी प्रकार रंग का संबंध किससे होगा। ईंट का संबंध राजमिस्त्री से है तो रंग का किससे होगा। तो देखिए ईंट का प्रयोग करके राजमिस्त्री दीवार बनाता है। ईंट का प्रयोग करके राजमिस्त्री क्या करता है, दीवार बनाता है। उसी प्रकार रंग का प्रयोग करके जो पेंटर होता है, पेंटर जिसे हम रंग साज भी कहते हैं, पेंटर जिसे रंग साज भी कहते हैं, वो पेंटिंग करता है। रंग का प्रयोग करके पेंटर पेंटिंग करता है और ईंट का प्रयोग करके राजमिस्त्री दीवार वगैरह बनाता है। तो रंग का जो संबंध हो जाएगा वो पेंटर से होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, पुत्र का संबंध भतीजा से है तो पुत्री का संबंध किससे होगा। भैया आपको ये बताना है। तो देखिए पुत्र का संबंध भतीजा से, तो पुत्र और भतीजा जो होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, वो चचेरे भाई होते हैं। पुत्र और भतीजा जो होते हैं चचेरे भाई होते हैं। उसी प्रकार पुत्री और भतीजी जो हो जाएगी वो चचेरी बहन हो जाएंगी, है ना। तो पुत्री का संबंध भतीजी से हो जाएगा। अगर पुत्र का संबंध भतीजा से है तो पुत्री का संबंध भतीजी से हो जाएगा जो कि चचेरे बहन होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बाली, जिसे हम क्या बोलते हैं, वलय भी बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वाली को वलय भी कहा जाता है। बाली का संबंध कान से होता है। उसी प्रकार कलाई का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, बाली जो है वो कानों में पहनी जाती है। बाली जो कान में हम पहनते हैं ना, तो उसी को बोल रहा है वाली या वलय, कान में पहनी जाती है। तो भाई कलाई में क्या पहनी जाती है यहाँ पे बताना है। तो कलाई में हम क्या पहनते हैं, चूड़ी या फिर कड़ा पहनते हैं। कलाई में चूड़ी या फिर कड़ा पहना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज का जो संबंध गोदाम से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा। अनाज का संबंध गोदाम से है। तो देखिए, अनाज को गोदाम में रखा जाता है। अनाज को कहाँ रखा जाता है भाई? एकत्रित करके गोदाम में रखा जाता है। उसी प्रकार जल को एकत्रित करके, इकट्ठा करके कहाँ एकत्रित किया जाता है? बांध के रूप में, बांध के द्वारा जल को एकत्रित किया जाता है। कहाँ एकत्रित किया जाता है? जल को बांध में एकत्रित किया जाता है। अनाज को गोदाम में एकत्रित किया जाता है, तो जल को बांध में एकत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं और एक नंबर जो है हमारा यहीं से छूट जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चिंतित का संबंध चिंता से है, तो वाचाल का संबंध कैसे होगी? ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट करके रखिएगा। देखिए, चिंतित का संबंध चिंता से है, तो वाचाल का संबंध किससे होगा? तो देखिए, चिंता में जो व्यक्ति होता है वो चिंतित होता है। चिंता में व्यक्ति हमेशा चिंतित बैठा रहता है, चिंतित होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा? शब्दांबर से युक्त व्यक्ति में वाचाल करने की क्षमता होती है। शब्दांबर से क्या होगा? शब्दांबर से युक्त व्यक्ति में जो हमेशा वाचाल करने की क्षमता होती है, यानी कि बोलना। वाचाल मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाचाल का संबंध जो हो जाएगा वो शब्दांबर से हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। विनम्रता मतलब होता है कुछ निवेदन करना, थकान मतलब तो पता है थकान, और शब्दांबर मतलब होता है वही कहीं ना कहीं बोलना होता है। बहरापन मतलब कुछ भी ना बोलना, है ना, गूंगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रतिमा का संबंध मूर्तिकार से है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा? देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रतिमा का संबंध जो है वो मूर्तिकार से है। प्रतिमा का संबंध किससे है? मूर्तिकार से है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा? तो देखिए, प्रतिमा मूर्तिकार बनाता है, प्रतिमा को कौन बनाता है भाई? मूर्तिकार बनाता है। तो कपड़े को कौन बनाएगा? तो कपड़े को भाई दर्जी बनाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है, कपड़े को दर्जी बनाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का संबंध जिस प्रकार वाक्य से है उसी प्रकार अनुच्छेद, जिसे हम पैराग्राफ भी कहते हैं, उसका संबंध किससे होगा? ये एसएससी एफसीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शब्द का संबंध वाक्य से है, तो अनुच्छेद या फिर पैराग्राफ का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार कई शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद मिलकर या फिर कई पैराग्राफ मिलकर परिच्छेद का निर्माण करते हैं। परिच्छेद यानी कि लेखांश का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण का संबंध सोना से है, तो उसी प्रकार फर्नीचर का संबंध किससे होगा? आभूषण का संबंध सोना से है, तो फर्नीचर का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार आभूषण सोने से बनते हैं, आभूषण यानी कि गहना जो होता है वो सोने का बनता है, उसी प्रकार फर्नीचर जो होता है वो किससे बनते हैं भाई? फर्नीचर जो होगा वो लकड़ी से बनता है। ये वाला सी ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। फर्नीचर का संबंध लकड़ी से है। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जिस प्रकार रोग का संबंध सफाई से है उसी प्रकार दुर्घटना किससे संबंधित है? रोग सफाई से संबंधित है, उसी प्रकार दुर्घटना किससे संबंधित है? तो बताइए भाई, दुर्घटना किससे संबंधित है? तो देखिए, रोग सफाई पर ध्यान ना देने के कारण होता है। अगर हम सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो उससे हमें क्या होता है? रोग होता है। इसी प्रकार भाई, हम अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है। तो दुर्घटना का जो संबंध होगा वो सावधानी से होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्घटना का संबंध सावधानी से होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, पार्क्यूपाइन का संबंध रोडेंट से है, तो इस प्रकार मिल्ड्यू का संबंध किससे होगा? पार्क्यूपाइन का संबंध रोडेंट से है, तो मिल्ड्यू का संबंध किससे होगा? देखिए, पार्क्यूपाइन एक रोडेंट है। पार्क्यूपाइन क्या है? एक रोडेंट है। उसी प्रकार मिल्ड्यू एक फंगस होता है। मिल्ड्यू क्या होता है? एक फंगस होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे है ABCD का संबंध EFGH से है, तो IJKL का संबंध किससे होगा? ये तो आप सभी लोगों से बन ही जाएगा, है ना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर लोग समझ पाए तब। ABCD का संबंध EFGH से है, तो IJKL का संबंध क्या होगा? क्या होगा भाई? IJKL का संबंध MNOP होगा। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, जो आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे ना ABCD EFGH ऐसा दिया है, तो ऐसा नहीं दिया है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, फिर यहाँ पे E है, फिर F है, फिर G है, फिर H है, यहाँ पे I है, J है, K है, L है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा अब आप लोगों को बताना है। तो आप लोग देखिए क्या आएगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन में देखिए, ठीक है, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या आएगा। बताइए ऑप्शन में क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग क्या आएगा भाई। अगर देखिए दो तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके आगे से ही बोल रहा है ना, के बाद मतलब इसके आगे ही जैसे ही बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों को बताना है। तो देखिए अगर हम ऐसा कुछ यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, और या फिर अगर आप देखोगे यहाँ ए से देखिए एक तरीका और मैं बताती हूँ। ए से ई में जा रहा है, फिर ई से आई में जा रहा है, तो यहाँ से क्या जाएगा यहाँ पे? तो देखिए ए कितने नंबर पे होता है? ए 1 पे होता है। ई कितने नंबर पे? 5 पे होता है, 5 पे होता है। और यहाँ पे ऐसे ही ई कितने पे होता है? 5 पे होता है। आई कितने पे होता है? 9 पे होता है। तो मतलब यहाँ पे देखोगे तो 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस होगा। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा आएगा मतलब 13 आएगा, 13। यहाँ पे डिफरेंस जो है 13 आएगा। 9 4 कितना हो जाएगा? 13। 13 नंबर पे क्या होता है? एम होगा। तो ये कहीं ना कहीं से ये हमारा एम से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार 4 4 का डिफरेंस है, सब में देखेंगे तो 4 4 का डिफरेंस है, ठीक है, सब में 4 4 का डिफरेंस है। तो लास्ट वाला हम देखेंगे यहाँ पे 4, एल कितने नंबर पे होगा? एल कितने नंबर पे होगा? के 11 पे होता है, एल 12 में होगा। अगर इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 60 नंबर पे क्या होता है? पी होता है। 60 नंबर पे पी होता है। ऐसे जे कितने नंबर पे होता है? 10 होगा, प्लस 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा। तो 14 नंबर पे क्या होता है? एन होता है, ठीक, 14 नंबर पे एन होता है। के होता है 11 नंबर पे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 नंबर पे क्या होता है? ओ होता है। तो हमारा जो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे 4 4 का गैप बन रहा है, ठीक, 4 4 का गैप बन रहा है। आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा, यहाँ पे 4 4 का गैप बन रहा है, ठीक, 4 4 का गैप बन रहा है। तो हमारा राइट आंसर MPON हो गया। अगर देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए ए से यहाँ पे ई में जा रहा है, तो ए से ई में जाने में यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? +4 हो रहा है, ना +4, क्योंकि देखो ए कितने नंबर पे आता है? ए जो हो ए 1 नंबर पे आता है, ठीक, ए 1 नंबर पे आता है। और ई कितने नंबर पे आता है? ई 5 नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है ना, 4 का डिफरेंस। इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे ई से आई में जा रहा है, तो ई कितने नंबर पे? 5 पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है ना, 4 का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है ना। तो इसी प्रकार ये भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा। आई है, यहाँ पे आई है, एल है, जे है और के है। आई कितना होता है? 9 होता है, आई 9 नंबर पे होता है। एल जो है वो 12 नंबर पे होता है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे लिखते नहीं बनता है, इसलिए मैं अच्छे से ना, यहाँ पे एल 12 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है, के जो है 11 नंबर पे होता है, ठीक। तो यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 पे क्या आता है? एम आता है। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 पे कितना आता है? पी आता है। और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो 14 में कितना आता है? एन आता है। और 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 में कितना आता है? वो आता है। तो ये वाला हमारा इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं AC, फिर से यही कोडिंग डिकोडिंग के रूप में है, ACEG और SUWY BDFG, इस प्रकार का यहाँ पे हमारा संबंध यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ना आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ये आपका बनेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम A से S में जाएंगे,
ए से एस में जाएंगे तो कैसे करेंगे भाई? देखिए बहुत ज़्यादा गैप है। ए कहाँ 1 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है। एस जो है वो 19 नंबर पे होता है। एस कितने नंबर पे होता है? एस जो है वो 19 नंबर पे होता है ना भाई? एस 19 नंबर पे होता है, मतलब यहाँ पे +18 हो रहा है ना 18। तो चलिए सेकेंड नंबर पे मिला देते हैं। तो सी से यू जाएंगे। सी कितने नंबर पे होता है? 3 नंबर पे होता है। यू कितने नंबर पे होता है? यू तो यू होता है 21 नंबर पे। तो 21 नंबर पे है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी +18 हो रहा है ना +18। इसी प्रकार ई से डब्लू में जाएंगे तो ई भी कितने नंबर पे होता है? ई 5 नंबर पे होता है और डब्लू 23 नंबर पे होता है। 23 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे भी देखोगे आप तो यहाँ पे भी +18 का गैप हो रहा है। इसी प्रकार इसमें भी +18 का गैप हो रहा है, मतलब +18 18 का गैप हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको इसी तरह बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बी, देखिए यहाँ पे बी है, डी है, एफ है और एच है। ठीक, तो देखिए बी कितने नंबर पे होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बी जो है वो 2 नंबर पे होता है। ठीक, डी जो है वो कितने नंबर पे होता है? तो डी जो है हमारा 4 नंबर पे होता है। एफ जो है वो, एफ कितने नंबर पे होता है? 6 नंबर पे होता है। एच जो है वो 8 नंबर पे होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। अब हमें इसमें +18 करना है, इसमें हमें क्या करना है? +18 करना है। तो अगर हम यहाँ पे +18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 2 20 पे हो जाएगा। 20 नंबर पे क्या आता है? टी आता है। ठीक, इसी प्रकार 18 इसमें भी +18 करेंगे तो 18 और 4 कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 22 हो जाएगा। तो 22 नंबर पे क्या आता है? यहाँ पे 22 हो जाएगा तो 22 नंबर पे भी आता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम 18 करेंगे, +18 कर देंगे इस वाले नंबर पे। तो 18 और 6 कितना होता है? 24 हो जाएगा। 24 नंबर पे क्या आता है? एक्स आता है। 24 नंबर पे क्या आता है? यहाँ पे 24 नंबर पे एक्स आता है। ठीक, 24 नंबर पे एक्स आता है। और यहाँ पे भी हम +18 करेंगे तो 18 8 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा ना। 18 8 यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो 26 नंबर पे क्या आता है? जेड आता है। तो टी भी एक्स जेड कहाँ पे आपको दिख रहा है? टी भी एक्स जेड आपको कहाँ दिख रहा है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। टी भी एक्स जेड ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें +18 करना है। जो भी हमारी संख्या दी हुई है उसमें +18 कर देंगे उसकी प्लेस वैल्यू के आगे, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आप लोग को समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अभी ये हमारा जो एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 1 है। ठीक है, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो अभी ये क्लास यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, इसे हम लगभग 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। ऑलमोस्ट 2 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैंने लिया है, इसके आगे अभी और इतने ही क्वेश्चन होंगे, इससे थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे तो हम अगले पार्ट में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेली ये चैप्टर हमारा ख़त्म होगा तो उसके बाद हम फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो हमारा चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन का। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो हम टोटल इसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन, 20-25 चैप्टर यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल एक महीने के अंदर ही, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कवर करने की, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगी तो। ठीक है, हमें पता है आप लोग अगर ये सोचते हो नया चैनल है, नई क्लास है, तो आप लोग वहाँ पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हो, तो लेकिन आप लोग एक बार वहाँ पे भरोसा करके देखिए, हो सकता है भाई आपको कहीं और से ज़्यादा अच्छा कंटेंट, अच्छा क्लास वहाँ पे मिल जाए। तो आप लोग एक बार क्लास को ज़रूर देखा करो और अच्छे लगे तो क्लास को शेयर भी करा करो, इससे आपको भी आपका भी बेनिफिट होगा और हमारा पढ़ाना भी सफल होगा। तो ठीक है, चलिए क्लास को बंद करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो मैंने पहली वाली क्लास ली थी प्रैक्टिस सेट का, तो उसमें आप लोगों ने, जो मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था, तो आप लोग जल्दी जल्दी उसमें होमवर्क के क्वेश्चन को कमेंट करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए अब हम बंद करते हैं क्लास को। तो धन्यवाद दोस्तों।